क्यों लड़ रहे हैं आर्मीनिया और अजरबैजान? नागोर्नो काराबाख की वास्तविक स्थिति को लेकर बाहर के देशों में काफी कंफ्यूजन है। संयुक्त राष्ट्र के बताए गए नक्शे पर तो ये इलाका अजरबैजान में आता है, लेकिन इस पर आर्मीनिया का कब्जा है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाले कॉकेशस की इस पहाड़ी इलाके को अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 के बाद से इस पर आर्मीनिया का कब्जा है। 80 के दशक के अंत से 90 के दशक के मध्य तक यहाँ दोनों देशों में युद्ध हुआ। इस दौरान 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 10 लाख से अधिक विस्थापित हुए थे। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। इस समय आर्मीनिया और अजरबैजान ने युद्ध विराम की घोषणा भी की थी, लेकिन 1994 में हुए युद्ध विराम के बाद भी यहाँ टेंशन बना रहा। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण भी ये विवाद जटिल हो गया है। सदियों से इस इलाके की मुसलमान और ईसाई ताकतें इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती रही हैं। इस इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस वजह से इस इलाके की स्थायित्व को लेकर चिंता जताई जा रही है। असली विवाद की शुरुआत 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना तो अभी के ये दोनों देश आर्मीनिया और अजरबैजान उसका हिस्सा बन गए। लेकिन असल विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ और नागोर्नो काराबाख को सोवियत अधिकारियों ने अजरबैजान के हाथों सौंप दिया। नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। इस मुद्दे को लेकर यहाँ अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया और अजरबैजान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। इस आंदोलन को लगातार आर्मीनिया का समर्थन मिलता रहा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ जातीय संघर्ष शुरू होने लगे और सोवियत संघ से पूरी तरह आज़ाद होने के बाद एक तरह का युद्ध शुरू हो गया। यहाँ हुए संघर्ष के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। यहाँ के दोनों पक्षों की तरफ से जातीय नरसंहार की खबरें भी आती रही हैं। साल 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले नागोर्नो काराबाख पर आर्मीनियाई सेना का कब्जा हो गया। इस डील के बाद नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन इस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही। ये सरकार आर्मीनिया के समर्थन से चलने लगी। कौन देश किसके साथ? नागोर्नो काराबाख में शांति बनाए रखने के लिए 1929 में फ्रांस, रूस और अमेरिका की मध्यस्थता में ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्स्क ग्रुप की मध्यस्थता में शांति वार्ता शुरू हुई थी। हाल में मिन्स्क ग्रुप की इस बैठक के बाद अमेरिका, फ्रांस और रूस ने नागोर्नो काराबाख में जारी लड़ाई की आलोचना की है और कहा है कि युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए। वहीं रूस के आर्मीनिया के साथ गहरे संबंध हैं और मौजूदा तनाव के बीच उसने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है और दोनों देश सैन्य गुट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और अजरबैजान की सरकार के साथ भी रूस के अच्छे संबंध हैं। ताज़ा विवाद में पड़ोसी देश तुर्की पिछले युद्ध की तरह एक बार फिर अजरबैजान के समर्थन में आ गया है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान ने दावा किया है कि इस विवाद में किराए के लड़ाके जुड़ गए हैं, जिनकी मदद से अजरबैजान और तुर्की ये जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद अमेरिका, ईरान, रूस और फ्रांस के लिए भी इतना ही बड़ा खतरा है। जिस तेजी से युद्ध आगे बढ़ रहा है उससे विश्व की महाशक्तियों के इसमें उतरने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये युद्ध सीमा पर लड़ने के साथ ही शहरी आबादी के बीच भी लड़ा जा रहा है, जिससे आम शहरी बहुत परेशान हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस युद्ध को तुरंत रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।